संघर्ष की आवाज शुरू हुई और लगभग 12 घंटे कार्रवाई चली। कार्रवाई के बाद ईडी की टीम यहाँ से निकल गई और निकलने के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया के सामने अपनी बात रखी। वो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ये साबित कर दिया कि जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ बोलेगा, उन कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। ईडी का एक ही काम रह गया, आज तक बीजेपी के एक नेता को सम्मान तक नहीं दिया। आप बताओ, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उनकी कार्रवाई सबकी बंद हो गई। जो डर गया वो मर गया। डरना प्रताप सिंह का नाम नहीं है, प्रताप का नाम है संघर्ष, आप जानते हैं। और हमने जिंदगी जिंदादिली से जी है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी राजस्थान में ना सीटें आती थी, ना देश में नाम था, जिसको भैरव सिंह जी ने खुद ने बड़ी मेहनत से बनाया, उनके छोटे भाई ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी का मकान है ये शेखावत साहब, थोड़ा नीचे कर लो ना। और उनके मकान पर आप इसलिए आ गए क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास उनका बेटा है, कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस में मैंने आईफा घोटाला उठाया, गोविंद देव जी के मंदिर के 100 करोड़ लेके चिकन मटन शराब पार्टी में एक ही रात में खर्च कर दिए, नाच गाना देखने के लिए बीजेपी की सरकार ने। बजरी में घोटाला हो रहा है, मीटर में घोटाला हो रहा है, माइनिंग का घोटाला, सब जगह घोटाले बीजेपी की सरकार कर रही है। आप मुझे ये बताइए, आप सुबह से लेकर शाम तक जो सर्च की कार्रवाई की, मिला क्या आपको? कुछ नहीं मिला। मेरे यहाँ पे घर की कार्रवाई में इनको सर्च में कुछ भी नहीं मिला। एक कागज ये लेकर नहीं गए, 1 रुपया लेकर नहीं गए, क्योंकि रुपए इनको मिले ही नहीं। आप मुझे बताइए, जब रुपया और कागज इनको नहीं मिला, आप हमको वैसे ही बुला लेते, आपको मेरे घर पे आके सर्च करके इतना तमाशा दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? जो ये इन्होंने जो हरकत की है वो हरकत गलत है, और मैं ये मानता हूँ इस तरह की हरकत का लोकतंत्र में हमारा विरोध हमेशा जारी रहेगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि अब टकराव सीधे होगा बीजेपी की सरकार से पूरे राजस्थान में। मैं खुद सड़कों पर घूमूंगा, निकलूंगा, बीजेपी वाले मेरी नींद हराम करेंगे। मैं भी बीजेपी वालों को चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। तरीका होता है, आप बुलाते, बात करते। आप 10-10 साल बाद, पहले 2016 में या 15 में मेरे यहाँ पे ईडी ने कार्रवाई की थी मेरे ऑफिस पे वैशाली नगर में, उसमें कुछ नहीं मिला, वो सारे मामले झूठे निकले, खत्म हो गए। अब आज आप वापस सर्च कर ली, आप तो पता नहीं क्या तय करके आए थे, पता नहीं क्या मिल जाएगा। हम सो रहे हैं, हमें पता ही नहीं, वास्तव में कार्रवाई का पता नहीं, हमारे पास कुछ था ही नहीं तो पता नहीं इनको क्या क्या मिल जाता। मैं खुद आज लेट उठाऊं, कल मेरी मासी की बेटी की पहुंच सकती है ईडी, वो किसी के ऊपर कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस परिवार का मैं धन्यवाद दूंगा, मेरे परिवार के आप सब लोगों का धन्यवाद दूंगा। आधी रात को भी आपको जरूरत होगी, मेरी जान आधी रह रही है, मानकर चलना। आज के बाद फिर प्रताप सिंह खाचरियावास 30 साल पुराना वाला प्रताप सिंह खाचरियावास, ये बीजेपी के नेता बिल में घुस जाएंगे। आज के बाद मैं बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, राजस्थान में घूमने जाओ तो पुलिस ज्यादा लेकर जाना, नहीं दिक्कत आएगी, ये ध्यान रखना। राजस्थान का एक ही किंग, राजस्थान का एक ही किंग, राजस्थान की जनता देख रही है कि आप प्रताप सिंह की आवाज नहीं दबाना चाहते, आप जनता की आवाज दबाना चाहते हो। और आप जब तक जनता की आवाज दबाना चाहोगे, जनता लड़ेगी, भिड़ेगी, लेकिन जनता चुप नहीं रहेगी। और राहुल गांधी की आवाज देश की आवाज है, हम उस आवाज के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। दबाव में आकर कोई समझे देश कमजोर हो जाएगा, नौजवान कमजोर हो जाएगा, संघर्ष कमजोर हो जाएगा, नहीं होगा। जितना दबाओगे, जितना जुल्म करोगे, उतना संघर्ष की आवाज तेज होगी और पूरा राजस्थान, पूरा देश। ईडी की कार्रवाई लंबी चलती है। ईडी ने कहा कि साहब हमने कार्रवाई कर ली, मैंने कहा कर ली, पूरी ऊपर नीचे सब जगह घूम लिए, 1 रुपया भी ईडी ने जब्त नहीं किया। डॉक्यूमेंट कोई नहीं, जो डॉक्यूमेंट हमने दे दिए, उन्होंने कहा उनके पास कुछ नहीं था। मैंने कहा भाई ये हमारे पास कुछ चाहिए आपको तो कागज ले जाओ, कुछ भी नहीं। वो पूरा सर्च कर गए, उनको कुछ नहीं मिला। अब वो ईडी बता दे वो क्या लेकर गई है, हम कब मना कर रहे हैं, वो बताएगी, वो जारी करेगी। मामला तो देखो, ये FIR तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। उन्होंने कहा कि आपके ब्रदर का मोबाइल दे दो, आपका, मैंने कहा आप लेना चाहो जब ले लेना।
हमें कोई आपत्ति अभी आज जब नहीं। लेकिन आप ये बात तय कर लीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये बात तो आप हमें संबंध देकर बुला लेते ऑफिस में। यहाँ जयपुर के ईडी के ऑफिस में आपको पता है, बहुमत साबित करने के एक दिन पहले जब कांग्रेस की सरकार संकट में थी, तब हमने एक दिन पहले मैं खुद गया था ईडी के ऑफिस, बयान देकर आया था, तब भी दिए थे मैंने। उसके बाद मामला खत्म और अब वापस ये शुरू हो गए, क्योंकि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे मैं मेरे वीडियोस डालता हूँ, विजुअल मीडिया दिखाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उससे वो पूरी तकलीफ चालू हुई है। वो मेरे समझ में आ रही है। 12 घंटे में ईडी ये नहीं बता यार बात करते हो बीजेपी की सरकार के अलावा किसका इशारा? आप बताओ, बीजेपी के एक नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। राजस्थान में बजरी बीजेपी के नेता निकाल रहे हैं नाखूनों से कुचर कर, और रोज के 8-10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आप बताओ, बजरी में वो पैसे कमा रहे हैं, हम थोड़ा ना कमा रहे हैं। माल बीजेपी आड़ा कमा रही है, ईडी मारे घर आ रही है। बताओ 12 घंटे भाई साहब करके रखी है। अरे यहाँ क्या करेगी? माल कहाँ वाला? बीजेपी आड़ा ईडी ले जा रहा है। कांग्रेस आगे 12 घंटे करके रही थी कि आगे के लिए कुछ कहा कोई नोटिस नहीं, ईडी मेरे आगे के लिए क्या कहेगी? ईडी का जब नोटिस आएगा मैं बता दूंगा। यदि कोई नोटिस तो आ जाएगा। कुछ तो आधार बताया। आधार उन्होंने सर्च का, इस प्रीमिसेस में सर्च का नोटिस लेकर हम आए। मैंने कहा आप क्यों करोगे? बोले साहब सिर्फ सर्च का नोटिस है, यहाँ हमें कुछ मिलेगा तो हम करेंगे। अब उनका नोटिस आ जाने तो, जवाब आ जाने तो, वो सम्मन भेजेंगे, बुलाएंगे तो हम जाकर जवाब देंगे। मामला क्या अरे मोबाइल लैपटॉप वो तो सब ले जाए, वो तो एक बहाना है। वो आए थे कि नोट मिल जाती, नोट मिल गया, डायमंड मान के चले सोनो नाश्ते के लिए आई थी। काई ढूंढवाना आया, काई को नहीं मिले यार। बताओ, पता नहीं क्या उम्मीद लेके आए थे, किसने क्या कहा राम जाने। अरे माल लेना मुख्यमंत्री निवास में जाओ भजनलाल जी, माल बटे मिल सके। उप मुख्यमंत्री निवास में जाओ, मंत्रियों के यहाँ पर जाओ, भाई साहब माल वहाँ मिलेगा, यहाँ तोड़ना मिलेगा। प्रताप जी बैठा, वो जवाहर सिंह बेगम का दामाद फरार है अभी तक। वो जवाहर सिंह बेगम के गिरफ्त दामाद को क्यों पकड़ेंगे? ये तो यहाँ आएंगे ना। सीबीआई क्यों नहीं पकड़ वो रही? भाग रहे हैं, हम भागेंगे थोड़ा, हमें तो यही रहना है, घर छोड़कर कहाँ जाए? राजस्थान में रहेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहो, आप सब बड़ी तादाद में यहाँ चलकर आए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपने शांति व्यवस्था बनाए रखी, आपने सबको कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप समझदार लोग हो, आप खुद इस बात को समझते हो कि कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी जिससे कि हमारी बदनामी पुलिस के साथ या ईडी के साथ या किसी को। तो कह देंगे साहब इनके तो समर्थक ऐसे हैं, काम ही नहीं करने देते, सर्च ही नहीं करने देते। लेकिन आज आपने पूरा कंट्रोल रखा। मुझे पता है जगह जगह समर्थकों को रोका गया, आने नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आप बड़ी तादाद में लड़ भिड़ के यहाँ तक आ गए। सब आपसे तो सीखा। प्रताप जी मामला क्या है? किस मामले में? अभी तो बताया मैं होगा 12 आपने घंटे आज बाद। कह रही हूँ वो मामलो जिको अन बता बाजो हाल बुला बाजो बुलासी सब हाल नहीं तो काल बुलासी, काल नहीं तो 15 दिन बाद बुलासी, 30 दिन चल बुलासी में आपने बता देंगे, क्योंकि हाल आने मामलो बतावा में टाइम लाग। मामलो काई को नहीं पुराना कोई मामला खोल लिया तो जवाब दे दी जब मामला खत्म हो गया, खटे में सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया, खटे सेबी में खत्म हो गया, तो अब ईडी को मामलो को नहीं, अब खटे कोई चाल दिया तो बता दे बतावा क्या झूठा। अब ये तो ईडी बताए, ईडी का जवाब आने दो, मैं फिर जवाब दूंगा। आप बताओ, आप मेरे से पूछना चाहते हो ईडी तो क्या है कि उनकी बीजेपी की है, ईडी से कोई सवाल नहीं। इस देश में सारे सवाल राहुल गांधी से और कांग्रेस से पूछे जाते हैं, ईडी से नहीं पूछे जाते, बीजेपी वालों से नहीं पूछे जाते, प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछे जाते, गृह मंत्री जी से नहीं पूछे जाते, बीजेपी के नेताओं से नहीं पूछे जाते। और यदि 1 घंटे पहले कोई भी नेता, कांग्रेस का नेता या किसी पार्टी का नेता डरकर बीजेपी को ज्वाइन कर ले तो 1 घंटे बाद वो बिल्कुल पाक साफ ऐसा लगता है वॉशिंग मशीन में से निकल कर आया है। और आप आश्चर्य करोगे, आप तो जब राहुल गांधी को ईडी में बुला लिया तो हम क्या चीज है। इसलिए आप इस बात को मान कर जो बीजेपी जैसा कर रही है वैसा भुगतने के लिए बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। अब पाप का घड़ा भर गया बीजेपी का, देख लेना पाप का अंत होगा और वो सुदर्शन चक्र वाला ऐसा चलाएगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब एक हो जाएंगे और एक चक्र से बीजेपी का अंत हो जाएगा। सुन लेना। का आरोप है कि दस्तावेज मिले उसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास राम पटेल की हवा निकल जाओ, ज्यादा झूठ मत बोल। अरे घर मिला है तो बल्लियार दिखा दे, तू है कटे जा जोधपुर बटे पूछ ले माँ का आदमी कितने बड़ो राष्ट्रीय स्तर को नेता है तू, पंचर हो जाएगी गाड़ी उसकी, ज्यादा बोल रहा है। दस्तावेज मिले तो तूने करवाई क्या कार्रवाई? तू बोल एक बार, फिर तेरे से बात करेंगे। बोल, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जोगाराम पटेल अपनी औकात में रहना चाहिए, औकात से बाहर निकलेगा तो फिर उससे भी बात की जाएगी। पैसा वैसे ऐलान कर दिया कि आपने कि भाई
जो तलवार का जो इलाज है तलवार से करूंगा, ईंट का अरे क्यों नहीं करेंगे भाई साहब, कोई मेरा इलाज जैसे करेगा मैं भी वैसे ही करूंगा। ये तो दुनिया का दस्तूर है। बीजेपी जिस भाषा में बात करेगी उस भाषा में बात करेंगे, उसमें नाराज होने की बात ही नहीं है। किस तरह से 12 घंटे की कार्रवाई यहाँ पर चली है, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया के सामने आकर कहा कि बीजेपी सारे पर कार्रवाई हुई है, तो आने वाले वक्त में वो भी उसी तरह जवाब देंगे क्योंकि उनको भी परेशान किया गया है। बात 12 घंटे यहाँ पर उनके सामने कार्रवाई होती रही, लेकिन किस तरह की सर्च करने के लिए से कहा वो सर्च करने के लिए आए हैं। ऐसे में क्या कुछ मिला क्या नहीं मिला वो तो बाद में जब पता चलेगा तो ईडी का नोटिस आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास के घर से ईडी की जो टीम है वो निकलने को निकले, उसके बाद मीडिया के सामने आकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आने वाले वक्त में बीजेपी के नेता तय कर लेंगे अगर वो घर से बाहर निकले तो पुलिस ज्यादा नहीं निकले। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता से बात करें तो जोराम करें और तो पता है कि किस तरह से आने वाले वक्त में वो भी उसी तरह से जवाब देने वाले हैं। पूरे दिन भर ड्रामा चला, पूरे दिन भर ईडी की कार्रवाई चलती रही और ये पूरी कार्रवाई इस तरह से हुई कि पूरे घटनाक्रम को लेकर तमाम नजरें इस वक्त राजस्थान की थी कि प्रताप सिंह खाचरियावास के घर से आखिरकार क्या निकलता है। लेकिन फिलहाल प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि आर्थिक पुराना कोई मामला है जो है वो कौन सा मामला है उस पर देखना है कि ईडी की तरफ से जब आएगा तो क्या कुछ आता